हेलो फ्रेंड्स, आइए एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे समय और काम का। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क। इससे बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 है, जिसमें हम बेसिक सवाल को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम अलग अलग टाइप के भारी से भारी सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और सब सवाल को सॉल्व करने का मेरा बस एक ही प्यारा सा मेथड्स होगा। तो इस सवाल में, इस वीडियो में आप उस सवाल के टाइप को, मेथड को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में और बी उसी काम को कर दे रहा है 30 दिनों में। तो बताइए, अगर दोनों आदमी मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अलग अलग काम करेगा तो ए को लग रहा है कितना, 20 दिन, जबकि बी को लग रहा है कितना दिन, 30 दिन लग रहा है। तो सीधी सी बात है कि दोनों आदमी अगर मिल जाएगा तो काम थोड़ा जल्दी होगा। अब जल्दी में कितना जल्दी होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह का जब भी सवाल हो तो हम एलसीएम मेथड्स का प्रयोग करेंगे। इस मेथड्स को कैसे अप्लाई करेंगे उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जो सवाल में लिखा हुआ था कि ए किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में, तो उसको लिख लिए। ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में। फिर मैंने एक ऐसा सिंबल लिया अपने सुविधा के लिए, और इस दोनों का ए कोई भी काम है जिसको 20 दिनों में ख़त्म कर लेता है, और बी वही काम को 30 दिनों में समाप्त कर लेता है। लेकिन वो काम है कौन सा, ये हमको नहीं पता। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, जो दोनों आदमी का डेज दिया हुआ है, एक का 20 दिन, एक का 30 दिन, उसी दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि 20 का और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो जो ए का काम था और जो बी का काम था, उस दोनों का एलसीएम ले लिए तो एलसीएम 60 आया। इसी को हम क्या मान लिए, टोटल वर्क मान लिए। TW का मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ, कुल काम। यानी हम अपने मन से मान लिए कि कुल काम कितना था, 60 था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और हमको बताइए कि अगर पूरा काम 60 है और ए पूरे काम को 20 दिनों में समाप्त कर देता है। लिखा है ना, ए किसी काम को कर दे रहा है 20 दिनों में, और वो काम कौन था, 60 था, 60 था। तो 60 काम अगर 20 दिनों में समाप्त हो रहा है, मतलब प्रत्येक दिन वो 3 काम करता होगा। अरे 60 काम था, उसको 20 दिनों में समाप्त कर दिया, सॉरी 20 दिनों में, तो 20 तिया हो जाएगा ना 60। यानी ए जो है वो प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। कैसे निकाले ये 3, तो टोटल काम में क्या किए, ए के कुल काम से, कुल दिनों से भाग लगा दिए। और उसी प्रकार से देखिए, बी उसी काम को कर दे रहा है 30 दिनों में, और वो काम कितना है, 60 है। तो 60 काम अगर बी के द्वारा 30 दिनों में समाप्त हो जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक दिन वो कितना काम कर रहा होगा, तो 60 में 30 से भाग लगा देंगे, 30 दूनी आ जाएगा। यानी 2 काम डेली कर रहा है। तो प्रत्येक दिन जो काम कर रहा है उसी को, उसकी क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। यानी ए जो है वो डेली 3 की क्षमता से काम कर रहा है, और बी जो है डेली 2 की क्षमता से काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है, तो दोनों को मिला करके काम करना है, तो दोनों को मिला दिए। दोनों को मिलाने का मतलब ए को भी और बी को भी। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और बी का एफिशिएंसी 2 है। यानी ए के काम करने की क्षमता कितना है, 3, और बी के काम करने की क्षमता कितना है, डेली का, प्रत्येक दिन का, तो 2। यानी दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम कर लेता है। सिंपल सी बात है ना जी। ए डेली कर रहा है 3 काम और बी डेली कर रहा है 2 काम। तो दोनों आदमी को मिला दिया जाए तो दोनों आदमी एक दिन में 3 + 2 5 काम करता होगा। अब पूरा काम कितना है, 60 है। पूरा काम कितना है, 60 है, तो दोनों को कितना दिन लगेगा, तो दिन निकालना हो तो कुल काम बट्टे एक दिन में दोनों द्वारा किया गया काम। तो कुल काम कितना है, कुल काम कितना था, 60 था, और दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, 5, तो भाग लगाने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी दोनों मिल करके उस काम को क्या कर देगा, 12 दिनों में समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए एक और अगले सवाल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि ए जो है किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में, और बी उसी काम को कर दे रहा है 15 दिनों में।
एक सवाल है जिसमें ए किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिनों में। तो पूछ रहा है दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में करेगा। सिंपल सी बात है, इस प्रकार का जब भी सवाल होगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के जब भी सवाल होगा तो हम क्या करेंगे। देखो, ए दिया है 12 दिनों में, बी दिया है 15 दिनों में। हम क्या किए, दोनों का निकाल लिए लघुत्तम। 12 का और 15 का लघुत्तम कितना होगा, 60 होगा। अपने मन से हम मान लिए कि 60 ही क्या है, कुल काम है। और ये 60 कहाँ से आया, तो 12 का और 15 का लघुत्तम हो गया। अब आप ही बताइए कि कुल काम अगर 60 है, कुल काम 60 है, जिस पूरे काम को ए जो है, ये क्या कर रहा है, 12 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। 60 काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहा है, मतलब प्रत्येक दिन ए के द्वारा 5 काम किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। और बी उसी काम को कर रहा है 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, पूरा काम कितना है, पूरा काम है 60, एक दिन में करता है, मतलब पूरा काम 60 है और 15 दिनों में बी समाप्त कर दे रहा है, तो 15 चौके यानी कि एक दिन में उसको 4 काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना जी, 60 काम हो और उसको एक आदमी द्वारा 15 दिनों में समाप्त करना हो, इसका मतलब डेली उसको 4 काम करना पड़ेगा। और डेली जो काम करता है उसी को उसका क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो इस सवाल में ए के काम करने की क्षमता कितना है, 5 है, और बी के काम करने की क्षमता कितना है, 4 है। यानी ए प्रत्येक दिन 5 काम कर रहा है और बी प्रत्येक दिन 4 काम कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों मिल कर के प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे दोनों मिल करके, यानी ए और बी, ए था कितना 5, बी था 4, दोनों मिल करके कर रहा है 9 काम। दोनों मिल करके डेली कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। तो दोनों को कितना दिन लगेगा काम करने में, तो दिन निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरा काम और उसके एक दिन के काम करने की क्षमता से भाग लगा देंगे। तो पूरा काम कितना था, 60 था। पूरा काम कितना था, 60 था। पूरा काम 60 है, दोनों मिल करके एक दिन में 9 काम कर रहा था। तो क्या किया, इसको 3 से काट दिए, 3 तिया 9, 3 से काटे 20 मरतबे, यानी क्या आ गया, 20/3 आ गया। 20/3 को लगाइएगा पूर्णांक तो 16.2/3 आ जाएगा। ओहो, 16.2/3 नहीं आएगा, 6.2/3 आएगा। यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा 6.2/3, 3 छक्के 18 2, तो 6.2/3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6.2/3। उम्मीद करते हैं ये सवाल और ये टाइप आपको समझ में आया होगा। आज का ये आखिरी सवाल है, इसमें इस टाइप को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और हम समय और काम के सभी सवालों में इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तीसरा सवाल कह रहा है कि राम जो है, राम किसी काम को कर रहा है 15 दिनों में और श्याम उसी काम को कर दे रहा है 25 दिनों में। तो दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। राम किसी काम को कर रहा है 15 दिनों में और उसी काम को श्याम के द्वारा 25 दिन में किया जा रहा है। अगर दोनों आदमी मिल जाए तो काम कम समय में होगा, कितने समय में होगा, इस पर विचार करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। राम कर रहा है 15 दिनों में और श्याम कर रहा है 25 दिनों में। राम द्वारा 15 दिनों में काम को ख़त्म किया जा रहा है और श्याम द्वारा 25 दिनों में काम को समाप्त किया जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे खींचेंगे या दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। 15 का और 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जो लघुत्तम होगा उसी को मान लेंगे कुल काम। TW का मतलब हुआ टोटल वर्क, कुल काम। तो राम का कुल लग रहा था 25 दिन, श्याम को कुल लग रहा था, सॉरी, राम को कुल लग रहा था 15 दिन और श्याम को कुल लग रहा था 25 दिन। तो काम था कितना, ये कैसे पता करेंगे, दोनों के दिन का लघुत्तम निकालेंगे। 15 का और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 75। अपने मन से हम मान लिए कि कुल काम 75 था। क्या मान लिए, कुल काम 75 था। ये 75 कहाँ से आया, तो राम का 15 दिन और श्याम के 25 दिन का लघुत्तम। अब आप थोड़ा हमको बताइए कि अगर कुल काम कितना हो, 75 हो, जिसको राम 15 दिनों में समाप्त कर दे रहा हो, तो कुल टोटल काम कितना है, 75 है। इसको लगा करने में 15 दिन यानी 15 पंचे, यानी डेली उसको 5-5 काम करना पड़ रहा है। राम टोटल 75 काम को 15 दिनों में समाप्त कर रहा है, मतलब उसको डेली जो है वो 5 काम करना पड़ रहा है। वहीं पे श्याम जो है 25 दिन लेता है, आराम आराम से करता है, तो उसको डेली जो है 3 काम करना पड़ रहा होगा। और डेली जो काम करता है, प्रत्येक दिन जो काम करता है, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं,
कार्य करने की क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो दोनों मिल कर के देखिए, दोनों मिल कर के कितना काम करेगा। दोनों मिल कर के मान लो बोले तो राम और श्याम, तो राम का एक दिन का काम है 5 और श्याम के एक दिनों का काम है 3, तो दोनों मिल करके हो जाएगा 8। दोनों का कितना हो जाएगा 8 एफिशिएंसी हो जाएगा। यानी दोनों मिल करके, राम और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम करता है। तो दोनों को करने में कितना समय लगेगा, दोनों को कितना दिन लगेगा काम करने में। तो कुल दिन निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरा काम में क्या करेंगे, दोनों के एक दिन के काम के एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे। तो पूरा काम कितना था, 75 था, और दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम कर रहा है, 5 या 3। तो पूरा काम में क्या करेंगे, दोनों आदमी के एक दिन के काम से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 नमा 72 3, यानी 9.3/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.3/8 इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समय और काम का जो पार्ट 1 था, जिसमें सिंपल था कि 2 आदमी अलग अलग काम कर रहा है, दोनों मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई डाउट्स, संदेह, शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।